हर जगह से स्फेयर होती है। पिचका दिया लोगों ने इसको ऐसे ऐसे कर करके, कितना भी प्रेशर डाल लो, कितना ही प्रेशर डाल लो, इसकी मुस्कुराहट कम नहीं होती। ऐसे ही जीवन में आपको मुस्कुराते रहना है। कैप को बनाने के लिए कहाँ कहाँ कार्डबोर्ड लगा है, ये आसपास लगा है, यहाँ तो नहीं लगाया, यहाँ अगर लगा दिया तो मैं पहनूंगा कैसे। हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन 9-10 पर, जहाँ टीचर्स दिल और दिमाग दोनों से आपको पढ़ाते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 9th क्लास का इन वन शॉट। मतलब आज हम सारा चैप्टर एक ही बारी में कर लेंगे, सारे फॉर्मूलेज रिवाइज करेंगे, सारे क्वेश्चंस देखेंगे, बेसिक क्वेश्चन से लेकर एक्सट्रीम क्वेश्चन तक। अब आज हमें देखना है क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, सिलेंडर, ये सारी चीजों का एरिया एंड वॉल्यूम क्या होता है। देखो, जो ये 3D ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये हमारे आजू बाजू हर जगह दिखाई देते हैं। जैसे आप जिस बॉल से क्रिकेट खेलते हो वो आपकी स्फेरिकल शेप की होती है, ठीक है जी। जिस ग्लास में आप पानी पीते हो वो या तो सिलेंडर शेप का होगा या वो फ्रस्टम शेप का होगा। अब ये फ्रस्टम क्या होता है ये भी आज के लेक्चर में आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा। मैं आपको बहुत कुछ आज दिखाकर, समझाकर, एब्जॉर्ब कराकर आगे बढ़ने वाला हूं कि एरिया का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, डेंसिटी, वॉल्यूम और मास में फर्क क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब को लीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ये सारी चीजें आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपको स्फेयर और हेमिस्फेयर का ज्ञान देंगे। हम आपको क्या देंगे? सबसे पहला ज्ञान आज आपको मिलने वाला है स्फेयर और हेमिस्फेयर का, ठीक है जी। चलो जी, आप लोगों ने स्फेयर देखा है? आओ जी, मैं आपको एक स्फेयर दिखाता हूं। ये कितना क्यूट सा प्यारा सा स्फेयर है, ठीक है ना। तो देखो, ऐसे ही जीवन में आपको मुस्कुराते रहना है, क्या समझे। चाहे कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी प्रॉब्लम है, देखो इसका ना मुंडी भी टूटी हुई है, यहाँ से भी प्रॉब्लम है बेचारे को, लेकिन फिर भी मुस्कुराया जा रहा है। देखो, पिचका दिया लोगों ने इसको ऐसे ऐसे कर करके, लेकिन देखो, ये देखो, कितना भी प्रेशर डाल लो, कितना ही प्रेशर डाल लो, इसकी मुस्कुराहट कम नहीं होती। ऐसे ही जीवन में बनना है। चलो, बहरहाल बहरहाल ये है, एक स्फेयर है। स्फेयर एक ऐसी शेप होती है प्यारे बच्चों जो हर जगह से स्फेयर होती है, ठीक है ना। यानी इसके अंदर कोई फ्लैट सरफेस नहीं है, इसके अंदर कोई भी फ्लैट सरफेस नहीं होती, ये होता है स्फेयर, हमें पता है। अगर इसी स्फेयर को आप आधा डिवाइड कर दो, इसी स्फेयर को आप आधा डिवाइड कर दो, तो आपके सामने आता है एक हेमिस्फेयर। तो ये आ गया आपका हेमिस्फेयर। अब हेमिस्फेयर में एक फ्लैट सरफेस होती है और एक कर्व्ड सरफेस होती है। इस बात को अपने ध्यान से रखना है। एक फ्लैट सरफेस होती है और एक कर्व्ड सरफेस होती है। अभी के लेक्चर के अंदर हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं स्फेयर। तो अगर हम स्फेयर को इधर ड्रॉ करें प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड यही है। ये अगर आपको समझ में आ गई तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आपको समझ में आने वाले। ये होता है सेंटर, और ये होता है इसका बेटा रेडियस, और ये होता है कहीं ना कहीं इसका डायामीटर। क्या होता है? डायामीटर। अब जो हमारा डायामीटर होता है वो ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है। जो डायामीटर होता है बच्चों वो ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है, ये बात हम सब जानते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब इसी का ही अगर आप आधा कर दोगे तो आपको मिल जाएगा एक हेमिस्फेयर, जिसका ये भी रेडियस होता है और देखा जाए तो ये भी रेडियस होता है। ये जो सेंटर है ना, ये इसका रेडियस पाया जाएगा, सेंटर होगा, और ये इसका क्या हो गया? रेडियस हो गया, ठीक है जी। और यहां से यहां तक देखोगे तो ये भी इसका क्या होगा? रेडियस होगा, ठीक है जी। अब ये फ्लैट है और ये कर्व्ड है, ढंग से समझेंगे। पहले अगर हम बात करें स्फेयर की, तो हमें स्फेयर का वॉल्यूम जानना है, स्फेयर का TSA जानना है, और स्फेयर का CSA जानना है। इसके बाद जब आप बात करोगे हेमिस्फेयर की, इसके बाद जब हम बात करेंगे हेमिस्फेयर की, तो इसका हमें जानना है वॉल्यूम, फिर इसका TSA, फिर इसका CSA, ठीक है जी। अच्छा जी, तो पहले तो वॉल्यूम की बात करते हैं दोनों की। स्फेयर का, जो ये बॉल थी हमारे हाथ में, जो ये स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब वॉल्यूम का मतलब होता है कितना, मान लो अगर ये खोखला होता तो कितना इसके अंदर सामान आ सकता है। सामान बोले तो पानी डाल लो, दूध डाल लो, चाय डाल लो। अभी इसके अंदर थर्माकोल है, कितना थर्माकोल इसके अंदर आया होगा, वो कितनी एयर इसके अंदर आई होगी, कितना थर्माकोल आया होगा, उसको आप बोलते हो वॉल्यूम। वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। इसको बेटा नोट करते रहें और याद करते रहें। अब अगर ये देखो,
इस पूरे के अंदर 4/3 आ रहा है, तो हमने इसका आधा कर दिया था। कहां गई इसकी दूसरी चीज, कहां गई, ये अरे इसकी दूसरी चीज भी निकाल देते हैं। तो देखो ये आ गया, ये इस पूरे का वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसका आधा ये आ गया 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो गया बच्चों 2/3 पाई आर क्यूब, वी ऑल नो दिस, ठीक है ना, आर क्यूब, गॉट इट। चलिए, तो ये तो हो गया वॉल्यूम। अगर हम बात करेंगे टीएसए की और सीएसए की ऑफ स्फेयर, तो जो टीएसए होता है बेटा हमारा, वो तो पूरा ही हो गया, ये पूरा पूरा कर्व्ड ही है 4 पाई आर स्क्वायर। अब ये पूरा का पूरा 4 पाई आर स्क्वायर है। कर्व्ड और टोटल में फर्क क्या होता है, देखो कर्व्ड में होता है ओनली कर्व्ड एरिया, पूरी जीवन की बात बता रहा हूं आपको। कर्व्ड का मतलब होता है ओनली कर्व्ड, टोटल मतलब होता है कर्व्ड प्लस फ्लैट। तो यहां पर तो कोई फ्लैट है ही नहीं, सारा का सारा कर्व्ड है, तो यानी जो टीएसए होगा वही सीएसए होगा, जो टीएसए होगा वही सीएसए होगा। बात समझ में आ गई? चले आगे, इधर की बात करते हैं। अभी पहले इसके सीएसए की बात कर लो। अगर मैं इसको छुपा दूं तो ये वाला सीएसए क्या होगा, सिंपल सी बात है, आओ दोबारा उस पर आ जाओ। देखने से ना चीजें जल्दी याद होती है और देर तक याद रहती है। अगर ये हमारा 4 पाई आर स्क्वायर था, ये हमारा 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसको आधा कर दिया, इसका नीचे वाला हिस्सा 2 पाई आर स्क्वायर और इसके नीचे वाला हिस्सा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर। तो यानी सीएसए हो गया इसका बेटा 2 पाई आर स्क्वायर। मुद्दा है टीएसए का। तो देखो 2 पाई आर स्क्वायर क्या था, दिस इज 2 पाई आर स्क्वायर, दिस इज, यहां पर अगर पेंट करूंगा तो 2 पाई आर स्क्वायर आएगा। लेकिन ये फ्लैट सरफेस भी तो आएगा, ये फ्लैट सरफेस, मान लो ये क्लोज होता तो फ्लैट सरफेस क्या होती बेटा हमारी, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कल विच इज पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर क्या हो गया बेटा हमारा 3 पाई आर स्क्वायर, क्या हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले मैंने आपको बताए। एक्चुअल में ना गेम सारा फॉर्मूलों का है मेरे प्यारे बच्चों, गेम सारा का सारा किसका है, फॉर्मूलों का। ये 3 चीजें याद हो गई, एक्सरसाइजेस तो इतनी आराम से होती हैं, कॉमन सेंस बेस्ड है। फॉर्मूला एब्जॉर्प्शन, फॉर्मूला अंडरस्टैंडिंग इज द की, ठीक है ना। अच्छा, कुछ नोट बता रहा हूं मैं आपको, ये आप पूरे चैप्टर के लिए याद रखोगे कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो 1/1000 लीटर्स के बराबर होता है। यानी किसी क्वेश्चन के अंदर आपसे मान लो इसके अंदर ना 3 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है इसका, तो पानी कितना आएगा 3/1000 लीटर्स। कितना पानी आएगा 3/1000 लीटर इसके अंदर जल आ जाएगा, ठीक है जी। अगर हम बात करें 1 मीटर क्यूब की, तो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर्स पानी आता है। कितना आता है 1000 लीटर्स पानी आता है, ठीक है जी। ये पहला। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है मास की। मास का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इनटू में डेंसिटी। देखो अब डेंसिटी का मतलब क्या होता है, अभी मैंने आपको एक खुशहाल बॉल दिखाई थी, इस बॉल का नाम रख देते हैं खुशहाल बॉल, ठीक है जी। अब खुशहाल बॉल का जो वॉल्यूम है, मान लो एक ये बॉल है जो कि फॉर्म से बनी है, आपको पता ही फॉर्म से बनी हुई है, स्पॉन्जी है, और एक बॉल हम ले लेते हैं मान लो स्टील की बनी है, सेम साइज है, सेम रेडियस है, तो वॉल्यूम दोनों का सेम होगा। जितना इसके अंदर फॉर्म लगा है उतना ही उसके अंदर स्टील लगा होगा। लेकिन क्या दोनों का वेट सेम होगा, आंसर इज नो। क्या दोनों का मास सेम होगा, आंसर इज नो। वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब में निकलता है और जो मास होता है वो हमारा निकलता है केजी इन ग्राम्स में। तो ये जो थर्माकोल है ये आसान है, इसकी जो डेंसिटी है वो इतनी ज्यादा नहीं है, ये कम डेंस है, लेकिन जो स्टील है वो ज्यादा डेंस है। बाकी साइंस में पढ़ते हैं हम लोग। तो अगर आपको डेंसिटी पता हो उस मटेरियल की जिससे ये स्फीयर बना है, तो आप उसके वॉल्यूम को उसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो उसका मास आ जाएगा। तो जब भी आपको मास निकालना है, अब जैसे 1 किलो रुई और 1 किलो लोहे का बाट, 1 किलो रुई बहुत सारी होती है, बहुत सारी होती है, और 1 किलो बाट इतना सा समा जाता है, दोनों का वजन 1 किलो ही रहेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर वॉल्यूम की बात करें तो उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा और इसका वॉल्यूम बहुत कम होगा, ठीक है जी। वॉल्यूम समझ रहे हो ना। तो वॉल्यूम से वॉल्यूम अलग होता है और डेंसिटी अलग और मास अलग होता है। बात समझ में आ गई होगी आई होप, ठीक है जी। तो ये हमारी जो स्लाइड थी वो स्फीयर और हेमिस्फीयर को बाइफरकेट कर रही है, उसका एरिया और वॉल्यूम बता रही है, ठीक है जी। क्लियर हो गया, डन है। चलिए जी, जो एरिया आता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर में आएगा, वॉल्यूम जो आएगा वो हमेशा क्यूबिक यूनिट पर आएगा। क्लियर है। चलो अब हम करेंगे लगातार हेमिस्फीयर और स्फीयर के क्वेश्चन। पहले वॉल्यूम वाले कुछ क्वेश्चन आएंगे,
फिर एरिया वाले कुछ क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। चलो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे बेटा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, जल्दी जल्दी फॉर्मूला बता दो। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विच इज 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब, 7 इंटू 7 इंटू 7, एक 7 से 7 गया, 22 इंटू 4 इंटू में 7 इंटू में 7 अपॉन में 3। इसको आपने सॉल्व करना है सेंटीमीटर क्यूब। अब ध्यान समझना, मैं ऑफलाइन पढ़ाऊं, मैं ऑनलाइन पढ़ाऊं, मैं लाइव पढ़ाऊं, मैं रिकॉर्डेड पढ़ाऊं, मैं दिन में पढ़ाऊं, मैं रात में पढ़ाऊं, जब भी ये चैप्टर पढ़ाऊं तो पूरा सॉल्व ना कराऊं। उसका कारण है कि कैलकुलेशन सबकी अपनी अलग अलग होती है। कोई सीधा, कोई पहले 2 के टेबल से काटता है, फिर 2 के टेबल से काटता है, फिर 2 के टेबल से काटता है, कोई सीधा 8 के टेबल से। किसी को डेसिमल कैलकुलेशन अच्छी लगती है, किसी को फ्रैक्शनल डेफिनेशन जो होती है कैलकुलेशन अच्छी लगती है। तो बेटा कहने का तात्पर्य बस ये है कि हमारा फोकस अभी कॉन्सेप्ट पर रहना चाहिए आज के लेक्चर में। कैलकुलेशन आपकी अपनी है, जो मुझे लगेगा कैलकुलेशन मुझे करनी चाहिए, बच्चा नहीं कर पाएगा, फंस जाएगा स्क्वायर रूट वाली, वो मैं कराऊंगा, ठीक है ना। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, आंसर हमारा सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। और देखो, एक शॉर्टपुट है, शॉर्टपुट खेलते हैं ना ऐसे, ये शॉर्टपुट जो खेलते थे याद होगा, वो गोल घूमकर मारते हैं। ऑफ अ मेटालिक स्फीयर जिसका रेडियस 4.9 है, तो रेडियस इज 4.9 सेंटीमीटर। इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 ग्राम्स, 7.8 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, तो मास निकालना है। मास निकालने के लिए पहले चाहिए वॉल्यूम ऑफ शॉर्टपुट बॉल, वॉल्यूम ऑफ शॉर्टपुट विच इज 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई, अब पाई बाय डिफॉल्ट आपको पता ही है 22/7 लेते हैं, लेकिन हम लोगों ने नंबर सिस्टम चैप्टर के अंदर भी पढ़ लिया था कि यार पाई जो होता है वो एक इर्रेशनल नंबर होता है। जस्ट फॉर कैलकुलेशन सेक हम यहाँ पर 22/7 कंसीडर कर लेते हैं, और अगर 3.14 दिया होगा तो वो भी लेना पड़ेगा। पाई आर क्यूब, ये आया बेटा, बात समझ में आ गई, ठीक है जी। अब इसको 7 का टेबल से काटा, ये आया 0.7, ठीक है जी, और तो कुछ भी नहीं कट रहा। तो 4 इंटू 22 इंटू में 0.7 इंटू में 4.9 इंटू में 4.9 डिवाइड बाय 3 सेंटीमीटर क्यूब। सॉल्व करके मान लो आ गया स्टार सेंटीमीटर क्यूब। अरे कुछ तो आएगा ना, कैलकुलेट करके एक अमाउंट आएगा। आपको अब क्या निकालना है बेटा, उसका मास। मास निकालने का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इंटू में डेंसिटी, ठीक है जी। आप खुद करोगे तो कैलकुलेशन भी आपकी अच्छी होगी। भाई मेरे को करने में कोई दिक्कत नहीं है, 1 घंटे का लेक्चर 3 घंटे का बन जाएगा, और आउटपुट 0, ठीक है ना। कैलकुलेशन तो इतना तो विश्वास होगा यार कि मुझे कैलकुलेशन तो आती होगी। कितना आया बेटा, 7.8 आया। कितना आया, 7.8। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर किस में आ गया बच्चों, ग्राम्स में आ गया, ठीक है जी। थोड़ा सा मैं क्लियरली लिख देता हूँ इस चीज को दोबारा से। हाँ जी, तो वॉल्यूम अगर हमारा आया था स्टार, वो मल्टीप्लाई हो गया 7.8 से, तो हमारा आंसर आ गया किस में बेटा, ग्राम्स में। हमारा आंसर किस में आ गया, ग्राम्स में। क्लियर होगी बात, समझ में आई बात, ठीक है ना। तो ये हमारा मास का क्वेश्चन था। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क, देखो मैं जान के ना ये 3 क्वेश्चन लगातार ले आऊं कि ताकि आपको वॉल्यूम भी निकालना आ जाए और साथ में आपकी बाकी सारे नोट्स भी बन जाए। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर इतना कैन होल्ड। अब डायामीटर दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर, तो जो रेडियस हो जाएगा वो हो जाएगा 10.5/2 सेंटीमीटर। पॉइंट हटा लो, नीचे 0 डाल लो, तो ये आ गया 21/4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो निकाल लो वॉल्यूम, वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 पाई हो गया 22/7, आर क्यूब हो गया 21/4, 21/4 और 21/4, ठीक है जी। तो यहाँ पे कटा 2 पर, फिर यहाँ पे कटा 11 पर, समझ रहे हो, सब काटा पीटी है। 7 3 का क्या आ गया, 21। 11 इंटू 441/16 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ये आया मेरा वॉल्यूम, बट मुझे निकालना है वॉल्यूम इन लीटर्स। क्या निकालना है, वॉल्यूम इन लीटर्स। तो कुछ नहीं करना होता, सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से क्या कर देते हैं, डिवाइड। 11 इंटू 441/16 को 1000 से क्या कर दो, डिवाइड। आपका आंसर किस में आ जाएगा बेटा, लीटर्स में आ जाएगा। सॉल्व कर लेंगे ना इसको,
जो अभी आपका आंसर आएगा वो किस में आ जाएगा, लीटर्स में आ जाएगा। तो सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में करने के लिए आपको 1000 से डिवाइड करना है, मीटर क्यूब को लीटर में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना है। गॉट इट, क्लियर है? चले आगे, आओ देखते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जिसका सरफेस एरिया इतना है। तो देखो, सरफेस एरिया गिवन हो और अगर आपको वॉल्यूम निकालना हो तो क्या करना है, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले तो रेडियस चाहिए होगा ना। सरफेस एरिया आपको गिवन है 154 और वो होता है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर, 154 होता है 4 पाई आर स्क्वायर 154 है। आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 154 इंटू में 7 और 4/22 आ गया। ठीक है जी। अब 11 का टेबल से काट दो, ये 2 पे गया, ये 14 पर गया, फिर ये 7 पर आ गया। आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 49/4, आर की वैल्यू आ गई 7/2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो आपने कैलकुलेट करके रेडियस निकालना है। सरफेस एरिया से रेडियस निकाल लिया। नाउ यू आर फ्री टू डू एनीथिंग। फिर आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम, विच इज 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है जी, 4/3 पाई आर क्यूब यानी 7/4, 7/4, 7/4, 7 से 7 कट गया, 4 से 4 कट गया, 22 इंटू में 7 इंटू में 7/3 इंटू 4 इंटू 4। ज़्यादा से ज़्यादा ये एक और काट दो, सॉल्व करके आंसर सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। क्लियर है? डन है? बढ़िया, आगे बढ़े। चलो, तो सबसे पहले हमने इसको प्रोसेस कर लिया और फिर आ गया रेडियस यहाँ पर आ गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, ठीक है ना, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है, चीजें बढ़ जाएंगी। मान लो कि मुझे एक दीवार को पेंट करना है ठीक है जी, मान लो मुझे इस दीवार को पेंट करना है। समझना इस एग्जांपल को, तभी मजा आएगा। मैंने एक लेबर को बुलाया, मैंने एक पेंटर को बुलाया, मैंने कहा भाई इस दीवार को पेंट कर दे। तो वो भाई कहता है कि ठीक है मैं पेंट कर दूंगा, 5 रुपए पर मीटर स्क्वायर लूंगा। क्या लूंगा? 5 रुपए पर मीटर स्क्वायर। तो मैंने कहा भाई देख, ये मुझे समझ में नहीं आता, मेरी मैथ थोड़ी वीक है, तो तू मुझे कैलकुलेट करके बता दे टोटल पैसा कितना है। तो उसने कैलकुलेट किया, ये था 10 और ये था 20 मान लो, तो 200 आ गया। उसने 5 रुपए से मल्टीप्लाई किया होगा, कह रहे बाबूजी 1000 रुपए लगेंगे और आपका ये पेंट हो जाएगा। मैंने कहा जी ठीक है, ओके। तो ये निकला कैसे, ये आया हमारा, पहले हमने निकाला एरिया और जो भी उसका रेट था हमने मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकाल ली, आया ना, ऐसे ही आया। ठीक है जी, एक और एग्जांपल लेते हैं। तो वो ये कहता है कि ये एक हमारा वॉल है, वॉल को पेंट करने के लिए बाबूजी मैं कॉस्ट लूंगा आपसे 1000 रुपया। मैं बोलता हूँ 1000 रुपया किस हिसाब से? तो कहता है देखो बाबूजी मैंने नाप लिया है, मेरा जो रेट है वो है 5 रुपए पर मीटर स्क्वायर। मैं 1 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करता हूँ, 5 रुपए लेता हूँ लोगों से। तो आप मुझे बताओ कि उसका एरिया कितना आया होगा वॉल का। बात तो एक ही है सर, क्या मजाक कर रहे हैं, ये तो फॉर्मूला लगेगा कॉस्ट अपॉन में रेट। कॉस्ट कितना था बेटा आपका 1000 रुपए और रेट कितना था बेटा हमारा 5 रुपए, तो आंसर वही आ गया 200। आंसर क्या आ गया 200। तो मतलब घूम फिर के फॉर्मूला एक ही लग रहा है, जैसे मर्जी कर लो, ठीक है ना, घूम फिर के फॉर्मूला एक ही लग रहा है। कॉस्ट दिया हो, एरिया दिया हो, रेट आ जाएगा, एरिया दिया हो, रेट दिया हो, कॉस्ट आ जाएगा, रेट दिया हो, कॉस्ट दिया हो तो एरिया आ जाएगा। समझ रहे हो? तो 3 में से 2 चीज गिवन होंगी। यहां पर भी कुछ गेम ऐसा ही है। एक डोम है विच इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर। डोम समझते हो? हाँ जी, गुरुद्वारों में, मस्जिद में क्या होता है, एक डोम होता है। फ्रॉम इनसाइड, अंदर से उसको व्हाइट वॉश करना है एट अ कॉस्ट ऑफ इतना। मिस्त्री आगे कहता है कि मैं 4989.60 रुपीज चार्ज करूंगा एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। इफ द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश इज ₹20 पर स्क्वायर मीटर। हमने पूछा किस हिसाब से, तो वो कहता है बाबूजी 20 रुपए पर स्क्वायर मीटर का मेरा रेट चल रहा है इस हिसाब से। तो पहले तो बताओ उसका एरिया कितना होगा, फर्स्ट पॉइंट। तो बेटा एरिया अभी मैंने आपको बताया ना क्या होता है, जितना भी कॉस्ट होता है अपॉन में रेट कर दो। कॉस्ट है 4989.60 डिवाइड बाय 20 पॉइंट हटा लो, 2 जीरो लगा लो, एक जीरो से एक जीरो क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा 100 और 2 के टेबल से इसको कर दो डिवाइड 2। देखो कितना गंदा हो जाता है ना, इसलिए मैं करता नहीं हूँ। 2 4 9
अब देखो दोबारा भूल गया ना, 24948 ये आ गया। तो यहाँ पर इसको 100 से डिवाइड करोगे 249.48 सेंटीमीटर नहीं मीटर होगा। क्या होगा बेटा? मीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर हो गया? ये हमारा आ गया एरिया, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, पहला पार्ट हो गया बेटा। फिर आपसे पूछ रहा है कि वॉल्यूम क्या होगा। देखो, फॉर वॉल्यूम वी नीड रेडियस, फॉर वॉल्यूम वी नीड रेडियस। तो दिस इज 4 पाई आर स्क्वायर 249.48। तो हमारा 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 249.48 आ गया। अब आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 249.48 इंटू में 7 डिवाइड बाय 4 इंटू 22 डिवाइड बाय 4 इंटू में 22। सॉल्व करेंगे बेटा तो हमारे आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई, थोड़ा बहुत काटना पड़ेगा, पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा 100। 24948 इंटू में 7 डिवाइड बाय 4 इंटू 22 इंटू में 100 आ गया। अब ये ना, अब ध्यान से देखोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये 11 के टेबल में भी आ जाएगा और बड़े प्यार से कट जाएगा। देखो, या पहले 2 के टेबल से काटना है, 2 के टेबल से काट दो। तो ये आ गया हमारा 11 पर, ये आ गया 1 2 4 7 4 1 2 4 7 4। अब ये 11 के टेबल से बड़े आराम से चला जाएगा। ये आ गया 1 पर, फिर ये आ गया 1 पर, फिर ये आ गया 1 1 3 4 आ गया 1 1 3 4। फिर थोड़ा सा और क्लीन करने के लिए, साफ काम करने के लिए 1 1 3 4 इंटू में 7 4 इंटू 100। फिर 2 के टेबल से काटो 5 67 आ गया 567 567 यस 567 आ गया। और भी कुछ कटना चाहिए, सॉरी यहाँ पर एक प्रॉब्लम हमसे हो गई। दिस इज 2 पाई आर स्क्वायर ना, क्योंकि ये क्या है बेटा? हेमिस्फेयर है, ठीक है ना। तो यहाँ आ गया हमारा 2 पाई आर स्क्वायर, दिस इज 2 दिस इज 2 एंड दिस इज 2। वही मैं कहूँ कट जाएगा। ये आ गया 567 इंटू में 7 बाय 100। ठीक है जी, गॉट इट। मैं ये वाला पोर्शन इरेज कर देता हूँ, ये फॉर्मूला आपको डेराइव समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम करेंगे कैलकुलेशन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह आपको स्कूल में कराया जाता है। ठीक है जी, देखो 567 इंटू में 7 करेंगे तो ये आया 49 42 तो 46 हो गया 35, ये आ गया 39। ठीक है जी, 3969 3969 अगर आपको याद हो तो बेटा ये 63 का होता है और ये 10 का होता है। स्क्वायर में जाके रूट बन जाएगा, रेडियस आ जाएगा 6.3 मीटर, रेडियस आ जाएगा 6.3 मीटर। 3969 रूट होता है 63 का। अब अगर आपको रूट निकालना ही नहीं आता, सर क्या करें, प्लीज सिखा दो। आओ जी, 3969 का रूट निकालना सिखा देता हूँ। पीछे से पेयर बनते हैं, क्या बनते हैं बेटा? पीछे से पेयरिंग होती है। तो जैसे ये 6 पर चला गया, 6 6 36, यहाँ बचा 369, इन दोनों को जोड़ा जाता है 2। 123 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 639, 0 आ गया। तो दिस इज माय आंसर। तो 63/10 आ गया। नाउ अब तो आप वॉल्यूम निकाल लोगे यार, वॉल्यूम तो बड़े प्यार से आ जाएगा। क्या होगा? 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, 63/10 63/10 और 63/10। सॉल्व कर लेना। ठीक है जी, बात समझ में आ गई है? पक्का। तो सबसे पहला काम था इस क्वेश्चन के अंदर जो इंपॉर्टेंट था वो था एरिया को निकालने के लिए कॉस्ट अपॉन में रेट करना है। फिर पाई आर 2 पाई आर स्क्वायर के बराबर रख देना है, 2 पाई आर स्क्वायर के बराबर रख देना है और सॉल्व करके रेडियस आएगा। रेडियस के बाद आप क्या निकालोगे बच्चों? वॉल्यूम। क्लियर है? चले आगे, चलिए। अब मेरे बचपन की कहानी सुनाता हूँ। बचपन में ना मुझे मोतीचूर के जो आते हैं लड्डू बहुत बड़े बड़े पसंद है, आज भी पसंद है। तो बचपन में हमारे घर में आता था मिठाई का डब्बा,
समझना, बिल्कुल रिलेट करेगा इस एग्जांपल से। और एक क्वेश्चन धमाकेदार है। बचपन में आता था मिठाई का डब्बा, तो मिठाई के डब्बे में मान के चलते हैं 27 छोटे छोटे वो थे लड्डू। लेकिन अब हम बचपन में बड़े चालाक आदमी होते थे, शरारती होते थे, तो हम क्या करते थे, एक परात लेते थे, मैं और आशु सर दोनों भाई हैं, पता ही होगा तुमको। तो उसको हम तोड़ देते थे, उसका चूरा कर लेते थे। 27 के खाते कुछ नहीं थे, बीच में चूरा कर लिया। चूरा करने के बाद उसको फिर एक बड़े स्फीयर में कन्वर्ट करते थे। कितनों ने ऐसा किया है कमेंट सेक्शन में बताना। मैंने तो बहुत किया। हाँ बता, अब बोलोगे सर ये अनहाइजीनिक है ये वो, अरे हाथ धोकर प्रॉपर प्लाट में आटा नहीं गूंथते क्या? तो फिर हमने एक बहुत बड़ा स्फीयर बनाया। स्फीयर बनाने के बाद टाइम खत्म होता, उसको तोड़ देते, सारे मिलके खा लेते थे। लेकिन हम ऐसा बहुत करते थे। यहाँ पर भी यही है, 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स है, यहाँ लोहे के स्फीयर्स है, छोटे छोटे, जिनका रेडियस है आर। देखो क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और सरफेस एरिया बोल रखा है एस डैश और एस। आर मेल्टेड, उन सबको मेल्ट किया और एक बड़ा स्फीयर बना दिया। बड़ा स्फीयर बना दिया जिसका क्या था, एस डैश था, जिसका सरफेस एरिया था एस डैश। फाइंड आर डैश ऑफ द न्यू स्फीयर। तो देखो पहली बात, तो आप क्या कहते हो, जो वो छोटे 27 स्फीयर थे, उसको, उसका वॉल्यूम था, उसका मास था 1 किलो मान लेते। और उसको जब मैंने बड़े स्फीयर में कन्वर्ट किया, उसका मास भी तो 1 किलो ही होगा। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ 27 स्मॉल स्फीयर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ 1 बिग स्फीयर। हाँ या ना? वॉल्यूम ऑफ 27 स्मॉल स्फीयर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर या न्यू स्फीयर। हाँ या ना? तो 27 4/3 पाई आर क्यूब किसके बराबर होगा बेटा? 4/3 पाई बड़ा आर क्यूब, जिस क्यूब को, जिस रेडियस को आप लोगों ने यहां पर क्या बोला है, आर डैश। क्या बोला है बच्चों? आर डैश। तो आर डैश का क्यूब हो गया। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया, 27 आर क्यूब आया, और ये आया आर डैश का क्यूब। 3r, 3r, समझ रहे हो? ये आ गया 3r और ये आ गया r डैश। तो जो नया स्फीयर आएगा, मतलब जो बड़ा हमारा जो बना था लड्डू, उसका रेडियस सारे छोटो रेडियस के, छोटो नहीं, छोटे लड्डुओं के रेडियस से 3 गुना होगा। r डैश जो होगा वो थ्राइस ऑफ r होगा। जो नया रेडियस है वो पुराने रेडियस से 3 गुना होगा। पहला तो ये आ गया। सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं? सेकंड पार्ट में कह रहे हैं आपको कि रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश, एस अपॉन में एस डैश का आपको रेशियो निकालना है। ये होता है बेटा 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया 4 पाई आर डैश का स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर। वी कैन पुट आर डैश, आर डैश को क्या लिख सकता हूं बेटा मैं? 3r लिख सकता हूं। ठीक है जी। आर स्क्वायर अपॉन में 9r स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया 1/9। तो देयरफॉर बेटा हमारा जो रेशियो आया वो आया 1:9। क्या आया? 1:9। ठीक है जी। ये अभी स्फीयर चल रहा है, ये सारा का सारा क्या चल रहा है? स्फीयर और हेमिस्फीयर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 वक्त की रोटी छोड़ देना, ये क्वेश्चन को नहीं छोड़ना। चले आगे, चलो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो सारे गिने चुने लेकर आया हूं तुम्हारे लिए, सब एनसीईआरटी के हैं, सब एनसीईआरटी के हैं, लेकिन एनसीईआरटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। कह रहे मून का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर से 1/4 है, 1/4 है। ठीक है जी। तो लेट कर लो, लेट डायमीटर ऑफ अर्थ कुछ भी ले सकते हो वैसे तो। ठीक है जी। हम ले लेते हैं x, r भी ले सकते हो, r ले लो। तो डायमीटर, वैसे डायमीटर तो वो होता है ना, d होता है, ऐसा ले लो फिर, तो ऐसा भी चलेगा कि नहीं चलेगा? डायमीटर ऑफ अर्थ ले लिया हमने, ट्वाइस ऑफ रेडियस 2r। तो आप मुझे बताओ डायमीटर ऑफ मून क्या हो जाएगा? डायमीटर ऑफ मून 1/4 है, ट्वाइस ऑफ r का 1/4 यानी r/2 आ गया। ठीक है जी। ओके, ये डायमीटर्स है। अभी हमें इसके रेडियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर ये डायमीटर है, चलो, तो देयरफॉर रेडियस क्या आ जाएगा बेटा? इसका आधा होता है ना, रेडियस r हो जाएगा। और इसका रेडियस क्या हो जाएगा बेटा मून का?
r/2 का भी आधा करोगे तो r/4 हो जाएगा। भाई 1/2 का आधा 1/4 ही तो होता है ना। ठीक है जी। नाउ अब आपको निकालना क्या है प्यारे बच्चों, फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून, यानी आपको वॉल्यूम ऑफ अर्थ अपॉन में वॉल्यूम ऑफ मून, या उल्टा भी कर सकते हो, वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन में वॉल्यूम ऑफ अर्थ का रेशियो यानी फ्रैक्शन निकाल। वॉल्यूम ऑफ अर्थ 4/3 पाई r क्यूब, स्फीयर शेप की होती है ना, 4/3, इसका रेडियस कितना है r/4 का क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया, r क्यूब आ गया, r³/64 आ गया, कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 64/1। ये ऊपर चला जाएगा ना, ये आ जाएगा 64/1। क्लियर है। ये था डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। ठीक है ना। तो अर्थ के डायमीटर को 2r ले लिया, तो मून का डायमीटर r/2 यानी 1/4 हो जाएगा। तो रेडियस आधा वॉल्यूम का रेशियो। क्लियर है। चलें आगे। आइए, कह रहे एक हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ आयरन शीट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये तीनों लगातार, ये वाला, ये जितने भी क्वेश्चन अभी आप देख रहे हो, यहां से 1 2 3 ये 4, अब ये नहीं, 4 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको नहीं छोड़ना। ठीक है जी, मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। एक हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक। तो देखो अभी मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये बच्चे ना समझ नहीं पाते क्वेश्चन। एक हेमिस्फेरिकल टैंक है, अगर मैं आपको थोड़ा क्लोजली दिखाऊं, वैसे तो मैंने खुद काटा है, थोड़ा सा मैं पास आके दिखाता हूं, आपको लग रहा, देखो इसकी कोई मोटाई तो है ना कोई तो होगी, थिकनेस चेक करो। ये आ गया हमारा अंदर वाला स्फीयर और ये आ गया बाहर वाला, जैसे मैंने ड्रॉ किया है। तो ये है हमारा प्लास्टिक, ये है हमारा आयरन, क्या लिखा ना 1 सेंटीमीटर थिक है, दिस इज 1 सेंटीमीटर इफ इनर रेडियस इज 1 मीटर एंड फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड टू मेक द टैंक। अब इसके अंदर प्लास्टिक कितना लगा है आप मुझे बताओ, यहां थोड़ा लगा है प्लास्टिक। प्लास्टिक तो कहां लगा है, सिर्फ इस मोटाई पर प्लास्टिक लगा है। तो ये कैसे निकलेगा, अगर ये लोहे की होती कैसे निकलता। देखो इसका इनर रेडियस आपको दिया हुआ है, इनर रेडियस दिया हुआ है 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर। तो इसका आउटर रेडियस क्या होगा, ये भी कॉमन सेंस है बेटा आपकी वैसे तो। अब ध्यान से देखो, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन बता दो मेरे बताने से पहले, कि इस सेंटर से लेकर अंदर तक का रेडियस है 1 और इसकी थिकनेस है 1 सेंटीमीटर, मतलब ये हो गया 100 मीटर, 100 सेंटीमीटर, और ये हो गया 1 सेंटीमीटर। तो बाहर तक का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, मतलब ये 100 है, ये 1 है, तो बाहर तक का कितना हो जाएगा बेटा 101 सेंटीमीटर। बिल्कुल ठीक बताया। ठीक है जी। अब आपको वॉल्यूम निकालना है कि कितना आयरन यूज हुआ, इसके अंदर कितना पानी आएगा ये नहीं बताना, कितना प्लास्टिक इस्तेमाल हुआ है ये बताना है। तो वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज आपको बताना है। तो बहुत सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल सा है। वो क्या है बेटा, वॉल्यूम ऑफ आउटर, हमेशा याद रखना, वॉल्यूम ऑफ इनर, बाहर के वॉल्यूम में से, बाहर मतलब ये पूरे वॉल्यूम में से अंदर वाले स्फीयर का वॉल्यूम बाहर स्कूप आउट कर लिया, बाहर निकाल लिया, तो ये बचेगा। मान लो ये पूरा बंद होता, जैसे आइसक्रीम है, हम अंदर से स्कूप आउट करके एक स्फीयर बाहर फेंक देते, हेमिस्फीयर बाहर फेंक देते, तो ये बचता। तो फील करना है यार, फीलिंग इज इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। अब यहां पर करके तो दिखा नहीं सकते आइसक्रीम, ठीक है ना, मेल्ट हो जाएगी, कौन खाएगा, क्लास में आइसक्रीम खाएंगे का। ये आ गया बेटा हमारा 2/3 पाई r क्यूब, r आया 101 का क्यूब, और ये 2/3 पाई r क्यूब यानी 100 का क्यूब। तो ये आ गया 2/3 पाई 101 का क्यूब माइनस 100 का क्यूब। अब सॉल्व करने का काम आपका यार, क्यूब व्यूब निकाल लेना प्लीज, ठीक है ना, कर लेंगे, बढ़े आगे, पक्का। चले देखो अब थोड़ा सा एरिया देख लेते हैं। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जिसका रेडियस ये दे रखा है, तो 4πr² निकालना है, जल्दी जल्दी निकाल लो यार, ये तो फॉर्मेलिटी वाले काम है कि ताकि एरिया आ जाए, बस आपको निकालना। ये हो गया, तो 4 × 154, तो आंसर जो भी आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आप कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो कह रहा है कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया निकालो हेमिस्फीयर का जिसका रेडियस ये दे रखा है। तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr², निकल जाएगा। TSA ऑफ हेमिस्फीयर होता है 3πr²।
3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी, कट जाएगा ना, सॉल्व कर लेंगे। दोनों का आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। क्लियर। एक हेमिस्फीयर बाउल है, बाउल समझते हो ना जिसमें आप सूप पीते हो, वो ब्रास का बना हुआ है जिसका अंदर का डायमीटर इतना है। उसको अंदर से आपने टिन की प्लेटिंग करनी है। ब्रास को जंग वंग ना लग जाए तो टिन प्लेटिंग वैसे लोहे को जंग लगता है, ब्रास को लगता है। कमेंट सेक्शन में बताओ, साइंस थोड़ी वीक है। आशु सर से पूछना है यार, मैं भी पूछ लूंगा। ठीक है जी, ये आ गया। अच्छा ठीक है, हमें इसकी फिगर की कोई आवश्यकता है ही नहीं। हमें क्या करना है, बस इनर ही दे रखा है और इनर को ही पेंट करना है। तो पहले तो आप इनर CS से निकाल लो, इनर CS से। अब बाउल है, क्लोज तो होगा नहीं, जैसे ये हमारा ये रहा सूप बाउल, अंदर से इसको टिन प्लेटिंग करनी है। तो अंदर का एरिया निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर। आर कितना है बेटा हमारा, 10.5 का आधा, 10.5 का आधा, 10.5 का आधा। ठीक है जी, 2 पाई, इसका आधा करोगे तो 21/4 आता है। पॉइंट हटा दोगे ना, पॉइंट हटाया 0, पॉइंट हटाया 0, 21/4, 21/4। यह आया 3 पर, यह आया 2 पर, यह आया 11 पर। 11 इंटू 3 इंटू 21/4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। आपको क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग, कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग। अच्छा एक बात और बताऊंगा मेरे प्यारे बच्चों, हमें क्या करना है, स्टेटमेंट्स थोड़ा ध्यान देना है। अब इसको आपने मल्टीप्लाई करना है, जो भी एरिया आया है उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 16 पर 100 है, 16 पर 100। ये तो कट जाएगा 4 पर, अब मल्टीप्लाई करके आ जाएगा आंसर, क्या आ जाएगा, रुपीज में आ जाएगा। क्लियर है, डन है। बस आपको कुछ नहीं करना वैसे तो। 63 ये आ गया हमारा 693 इंटू में 4 कर लेना। देखो मैं फिर कैलकुलेशन, मन तो करता ही है करने का। ये आ गया, 4 से मल्टीप्लाई करके पॉइंट डाल देना, काम हो गया। क्लियर है, डन है। चलो आगे बढ़ते हैं। डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ आ गया। अभी मैंने किया था, वहां वॉल्यूम का रेशो निकाला था, यहाँ एरिया का रेशो निकालना है। दिस इज योर होमवर्क। कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या आंसर आएगा इसका रेशो का। 5 बच्चों को जिन्होंने ठीक जवाब दिया, पहले 5 बच्चे जिन्होंने बिल्कुल ठीक जवाब दिया, उनको मैं शॉर्ट आउट दूंगा अगली क्लास में। बिल्कुल अगली क्लास में उनका नाम मैं स्क्रीन पर लूंगा और शाबाशी दूंगा, मतलब पता चलेगा कि आप पढ़ रहे हो अच्छे से। चलिए जी, ओके, बात समझ में आ गई। हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील, 0.5 सेंटीमीटर थिक, इनर रेडियस इतना दे रखा है, आउटर CS से निकालना है। समझेंगे क्वेश्चन को। एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जिसका इनर रेडियस आपको गिवन है कितना बेटा, 5। इनर रेडियस कितना गिवन है, 5। इनर रेडियस इज 5, और जो हमारी थिकनेस है, वो आपको दे रखी है कितनी बेटा, 0.25। तो आप मुझे बताओ कि आपका आउटर क्या होगा, आउटर हो गया 5 प्लस 0.25 यानी 5.25, क्योंकि हमें तो बाहर का ही निकालना है ना, हमें तो आउटर CS से निकालना है। तो आप बताओ जरा, आउटर CS से क्या हो जाएगा, CS तो CS से ही रहेगा, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर 5.25 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, करना ही पड़ेगा। आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। क्लियर है, डन है। चले आगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कह रहे हैं एक राइट सर्कुलर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जो कि जस्ट एनक्लोजेज अ स्फीयर। एक सिलेंडर के अंदर जस्ट क्या आ गया, एक आपका स्फीयर आ गया, जस्ट क्या आ गया, स्फीयर आ गया। ठीक है ना, जिसका रेडियस कितना है बेटा, R है। स्फीयर एरिया क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। अब देखो 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 देखो, ये हमारा सेंटर हो गया, कॉमन सेंस, ये हमारा रेडियस है, मतलब ये भी है रेडियस, ये भी है हमारा रेडियस, और ये भी हमारा, एक ही बात है ना। तो रेडियस ऑफ स्फीयर इज R, रेडियस ऑफ स्फीयर इज R, इसलिए ये हो गया 4 पाई R स्क्वायर। क्या हो गया बेटा, 4 पाई R स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, देखो CS से सिलेंडर अभी आया नहीं, तो मैं आपको बता दूं वो होता है 2 पाई RH। क्या होता है, 2 पाई RH। और हाइट क्या है इसकी बेटा, 2R नहीं है, चेक करो, हाइट क्या है, 2R।
ढंग से करते हैं। फर्स्ट पार्ट कह रहा था हमारा सरफेस एरिया, वो है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर, वो तो फॉर्मूला ही है। सेकंड पार्ट कह रहा है CSA ऑफ सिलेंडर, वो होता है फॉर्मूला 2 पाई आर एच, 2 पाई आर कितना है बेटा, ध्यान से देखो, रेडियस तो आर है और हाइट कितनी है सिलेंडर की, आर प्लस आर 2r, रेडियस आर है, हाइट कितनी है 2r, तो ये हो गया बेटा 4 पाई रहने दो इसको, 4 पाई आर स्क्वायर ही आ गया घूम फिर के। फिर आपको निकालना है, थर्ड पार्ट में मजाक किया हुआ है, रेशियो निकालना है जो फर्स्ट पार्ट में आया था आंसर और सेकंड पार्ट में आया, यानी 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर, आंसर आ गया 1:1। क्या आ गया बेटा, 1:1। तो इसको आप पाई ही रहने दो, ठीक है ना। तो 2 × 2 4 पाई आर स्क्वायर हमारा ये आ गया, क्लियर है ढंग से, ये आ गया हमारा बेटा 1:1। ओके, गॉट इट। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर याद रख लेंगे, क्या होता है बेटा 2 पाई आर एच, ठीक है जी। ओके, अब बात करेंगे बेटा हम कोन की। कोन यानी बर्थडे कैप्स आप लोगों ने बहुत बारी देखी होंगी, बहुत बारी पहन के आपने अपना केक कट भी किया होगा, बर्थडे बॉय। वैसे तो मेरा आज कोई जन्मदिन नहीं है, लेकिन अगर हम इसकी थोड़ी सी आपको मैथ समझाएं तो वो ये है कि सबको पता है इट्स अ राइट सर्कुलर कोन, ठीक है ना। अब कोन को आप देखते रहो, कौन कौन कोन, तो कोन इज एक्चुअल में राइट सर्कुलर कोन होता है, राइट सर्कुलर कोन, समझेंगे। स्फीयर पढ़ लिया, कोन पर ध्यान लगाएंगे, यह आ गया राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन का मतलब क्या होता है, जो इसकी हाइट होती है वो परपेंडिकुलर होगी उसके डायामीटर पर, ठीक है जी। जो बेस होता है उसकी जो हाइट होती है वो परपेंडिकुलर होती है, बात समझ में आ गई, ठीक है जी। तो यानी ये हाइट होती है, पहली बात तो ये जो तूती है इसको हटा देते हैं, चलो यार क्यों खराब करें, मेरे बर्थडे पे काम आ जाएगी, खर्चा किया है इतना। तो यहां से लेकर यहां तक की जो हाइट होगी, यहां से लेकर यहां तक की जो सेंटर तक की हाइट होगी वो परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर बोले तो 90 डिग्री होती है। ये हो गया हमारा रेडियस, ये हो गई हमारी हाइट, यहां से यहां तक ये हो गया हमारा रेडियस, लगभग इसका रेडियस है इतना और हाइट काफी लंबी है, और ये हो गया राइट सर्कुलर कोन। लेकिन इसमें एक अनोखी चीज होती है, इसके अंदर एक और हाइट होती है, वो होती है स्लांट हाइट। क्या होती है, स्लांट हाइट। देखो, जो सेंटर से बेस तक की हाइट जाएगी, यानी आप इस लाइन को कंसीडर कर लो, ये जो लाइन होगी ये स्लांट हाइट होगी, यानी जो ये वाली हाइट होगी ना, ये वाली हाइट, ये स्लांट हाइट होने वाली है। और जो यहां से लेकर अंदर की तरफ परपेंडिकुलर होगी उसको आप बोलोगे हाइट, और ये वाली जो होगी इसको बोलोगे आप स्लांट हाइट। तो देखो ना, ऑब्जर्व करो, तो आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई देगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगती है, जो एल स्क्वायर होता है वो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्लांट हाइट, हाइट एंड रेडियस, ठीक है जी। ओके, अब समझने वाली बात, अभी दोबारा इसको यूज करेंगे। समझने वाली बात बस ये है कि स्लांट हाइट टेढ़ी, हाइट सीधी, रेडियस। ओके, राइट सर्कुलर कोन कहीं कहीं लिखा आएगा तो समझ में आना चाहिए। बात करते हैं इसके वॉल्यूम की, फिर इसके टोटल सरफेस एरिया की, और फिर इसके कर्व्ड सरफेस एरिया की। देखो आपको पता है ना, फॉर्मूला ही सब कुछ है। तो वॉल्यूम की का मतलब है इसके अंदर कितना सामान, अगर मैं इसमें पानी भर दूं या इसमें दूध भर दूं या इसके अंदर मैं कुछ भी भर दूं, तो यहां तक कितना सामान, कितना पानी आ जाएगा, उसको बोलोगे आप वॉल्यूम, ठीक है जी। विच इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है जी। टोटल सरफेस एरिया से पहले बताऊंगा मैं कर्व्ड सरफेस एरिया। अब देखो, इस कैप को बनाने के लिए कहाँ कहाँ कार्डबोर्ड लगा है, ये आसपास लगा है, यहाँ तो नहीं लगाया, यहाँ अगर लगा दिया तो मैं पहनूंगा कैसे, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया, दिस इज द कर्व। मान लो इसको मुझे कलर ही पसंद नहीं आ रहा, और ये तूती भी पसंद नहीं आ रही, छोड़ो, और इसको मान लो मुझे पेंट करना है, तो मुझे कर्व्ड पे तो करना पड़ेगा, मुझे इसको कर्व्ड पे, यहाँ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि कुछ है ही नहीं। तो ये होता है बेटा पाई आर एल, फॉर्मूला याद रख लेंगे। देखो हर एक फॉर्मूले की डेरिवेशन है, मैच्योर होगे तो अपने आप समझ जाओगे, अभी वहां तक जाने की जरूरत नहीं है, ना ही कंटेंट सिलेबस में है। टीएसए की बात करोगे, टीएसए का मतलब बताया था कर्व्ड प्लस फ्लैट। अब फ्लैट जो है वो कौन सी शेप का है बेटा, आपका सर्कल। तो अगर ये बंद होता तो सर्कल प्लस सीएसए, तो सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। देखा जाए तो पाई आर कॉमन ले लो,
तो L प्लस आर हमारा फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। ठीक है जी, तो वॉल्यूम भी आ गया, CSA भी आ गया, TSA भी आ गया, मास मीटर क्यूब को लीटर, सेंटीमीटर क्यूब को लीटर, वो आपको मैं पहले ही बता चुका हूं। ठीक है जी, वो सेम आएगा। आओ क्वेश्चन शुरू करते हैं, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, वॉल्यूम निकालना है आपको एक राइट सर्कुलर कोन का जिसका हाइट है और जिसका रेडियस गिवन है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये इसलिए लेकर आना जरूरी होता है बेटा कि फॉर्मूले की एप्लीकेशन बच्चों को आ जाए। रेडियस 2 है, हाइट है 7, 7 से 7 कट गया, ये कट गया 2 पर, 44 इंटू में 6 जो भी आएगा कर लेना, सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर आएगा। ठीक है जी, हाइट एंड स्लांट हाइट ऑफ कोन, देखो हाइट भी पता है, स्लांट हाइट भी पता है, तो हाइट गिवन है हमको 21 और स्लांट हाइट गिवन है हमको 28। क्या निकालना है, वॉल्यूम। लेकिन बाबू लोग वॉल्यूम निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, रेडियस। अब देखो हमारे पास एक फॉर्मूला था, L स्क्वायर इज इक्वल्स टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। L कितना था बेटा हमारा 28, उसका स्क्वायर होता है कितना होता है, अरे मैं 28 का स्क्वायर भूल गया, 25 का होता है 625, ये हो गया 7, कर लेते हैं यार 2 मिनट, गलती ना हो जाए ना कोई, फिर तुम मुझे उस पर ट्रोल कर दोगे। 16 और 21 16 और 5 कितना हो गया बेटा, 21 हो गया, और ये 56 हो गया। हाँ 760 56 हो गया ना, ये आ गया 6 7, नहीं यार 776 छोड़ना होता है, ये आ गया 8, ओहो 8 8 64 हो गया ना, 8 8 दा 64, हाँ 784 हो गया ना। ठीक है 8 8 दा 64 हो गया, 16 और 6 कितना हो गया, ये हमारा 22 हो गया, ये आ गया 784। चलो कोई बात नहीं, बड़े बड़े देश में छुल्ली बातें होती रहती है। हाइट आ गया हमारा 441 और ये आ गया रेडियस। रेडियस में आपने क्या करना है बेटा, 441 माइनस कर देना है, या 3 या 4, और ये आया हमारा 343। ठीक है जी, तो आर स्क्वायर आ गया हमारा 343। ठीक है जी, 343 किसी का भी नहीं होता है, होता है नहीं होता, देख लो अभी कैसे पता चलेगा होता है नहीं होता। 343 का पेयर बना लो, 1 पे करेंगे तो यहाँ पर आ गया 1, बचा कितना 243, यह आ गया 2 पर। ठीक है जी, अब अगर मैं बात करता हूँ 29 इंटू 9 की, तो ये आया 80, तो बहुत बड़ा हो गया। 20 किसके स्क्वायर के पीछे 3 आता है, किसी के स्क्वायर के पीछे 3 नहीं आता, तो कुछ गड़बड़ हुई है क्या, नहीं ठीक है, हाइट और स्लांट हाइट है, ठीक है ना। तो ये आ गया 784, 21 का होता है 441, या आया 3 4, ठीक है 343, यहाँ पर आ गया हमारा 243। अब अगर हम बात करेंगे 3 पर तो नहीं मजा आएगा, 7 पे करो 49, ये कितना आ गया बेटा हमारा 14, 189 हो गया। ठीक है जी, 28 8 जा करके देख लो, पॉइंट में ही आएगा बेटा, जो भी आएगा ये अब डेसिमल में ही आने वाला है। ठीक है ना, ये आ गया हमारा 64, और ये आ गया हमारा 16, और 16 और 6 आ गया हमारा 22, 224 आ गया। हाँ तो यहाँ पर आ गया 16 पॉइंट समथिंग, 224 आया, यहाँ से बचा बेटा हमारा 9, और ये आ गया 19, पॉइंट लगाएंगे 2 0 लगाएंगे, यहाँ पर भी 6 जोड़ोगे तो कितना आ गया बेटा आपका 32, और 5, ये आ गया 6 पर, तो 16.6 आया, आर आ गया आपका लगभग 16.6 आ गया। ठीक है जी, अब आर आ गया, अब आप क्या निकाल लोगे अपना वॉल्यूम, वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर, यानी 16.6 और हाइट आ गया बेटा हमारा 21। ठीक है ना, तो कभी कभी ऐसी कैलकुलेशन हार्श आपके सामने आएगी। ठीक है ना, तो इससे थोड़ा सा आपको काम करना है। चले, और ये स्क्वायर रूट निकालना थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, अब देखो ये आसान है, वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन आपको गिवन है 48 पाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आपको दे रखा है 48 पाई, पाई से पाई हो गया कैंसिल, आर स्क्वायर, आर कितना है बेटा आपको निकालना है, हाइट कितनी गिवन है 9, ये आ गया 48, ये आ गया 3, आर स्क्वायर हो गया 48/3, यानी इसको काटा, ये आया 1 पर,
यह आया 6 पर, आर स्क्वायर की वैल्यू 16 आ गई, आर की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर। ठीक है ना, क्लियर? चले आगे। ऐसे ही वॉल्यूम दिया हुआ है आपको, डायामीटर दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, डायामीटर दिया हुआ है, क्या निकाल लोगे आप? रेडियस, सॉरी हाइट। ठीक है ना, ध्यान से देखो। तो वॉल्यूम है हमारे पास 9856, 1/3 पाई आर स्क्वायर 14 का स्क्वायर इंटू में आ गया हाइट। कैलकुलेशन है बेटा, बस सॉल्व करेंगे। ये 1 पर आया, ये 2 पर आया, ठीक है ना। तो हाइट आ गई हमारी 9856 इंटू में 3, 22 इंटू में 2 इंटू में 14। ठीक है जी, काटा पीटी चालू करते हैं। 2 के टेबल से काटो, ये आया 4 पर, ये आया 9 पर, ये आया 2 पर, ये आया 8 पर। ठीक है जी, उसके बाद इसको आप काट सकते हो 7 के टेबल से, ये 2 पर आया, ये 704 पर आया, फिर ये आया 3 और फिर आया 5 और फिर आ गया ये 2। फिर आप 11 के टेबल से काट सकते हो, ये 2 पर आया और ये 32 पर आया, फिर ये 2 पर आया तो ये 16 पर आया। हाइट आ गई 16 3 यानी 48 आ गई। ठीक है जी, हाइट आ गई है। फिर आप स्लांट हाइट निकाल लोगे, स्लांट हाइट होती है h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, स्लांट हाइट निकल जाएगी। फिर आप क्या निकाल लोगे बेटा? इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लोगे। स्लांट हाइट निकाल लोगे ना, 48 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर निकल जाएगा। ठीक है, पक्का? देखो 48 का स्क्वायर क्या होता है? 48 इंटू में 48, 8 8 जा 64, 8 4 जा 32, 38 हो गया। फिर यहाँ पर आ गया 32, 16 और 3 कितना आ गया? 19। तो ये 0 4 और ये आ गया हमारा, हाँ जी, ये आ गया हमारा 12 और 13, 2304, 2304 प्लस 196। ठीक है ना, तो अभी एल ही निकाल लो, ये आया 2500, तो एल आ गया हमारा बेटा 50। अब आप निकाल लो सी एस से, जो होता है पाई आर एल, पाई ये रहा, आर कितना है हमारा 14 और एल कितना है हमारा 50, तो 44 इंटू में 50। सारा गेम कैलकुलेशन का है देखा जाए तो। ठीक है ना, फॉर्मूला तो हमें समझ में आ ही गया, फॉर्मूला थोड़ा ना चेंज होगा, नंबर चेंज होंगे, नंबर चेंज होंगे, कैलकुलेशन इजी और डिफिकल्ट बनेगी। क्लियर है? हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है। एक ट्राइंगल है हमारे पास, एक ट्राइंगल है 5 12 और 13 शेप का, 5 है, 12 है और 13 है। उसको आपने बहुत तेज तेज रिवॉल्व किया। एक राइट एंगल ट्राइंगल को, एक राइट एंगल ट्राइंगल को आप बहुत तेज तेज रिवॉल्व कर रहे हो 12 साइड से। मान लो ये 12 है, ये 5 है और ये 13 है। बहुत तेज तेज रिवॉल्व करोगे, बहुत तेज तेज, तो आपको नहीं लगता कि एक कोण बनना चालू हो जाएगा? इस प्रकार से एक कोण, अगर मैं इसी को बहुत तेज तेज घुमाना चालू कर दूं तो एक कोण बनना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी हाइट कितनी होगी बेटा? 12, और जिसका रेडियस कितना होगा बेटा? 5। क्या निकालना है आपको? उसका वॉल्यूम, और हो गया। अब ये देखो, टोटल इमेजिनरी बेस्ड क्वेश्चन है, टोटल इमेजिनरी बेस्ड क्वेश्चन है, समझ रहे? ये कहानी है। हाइट ऑफ कौन दे रखी है बेटा, और बेस रेडियस दे रखा है, कर्व सरफेस एरिया बताओ। तो पहले तो देखो बेटा, आपको स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी। बच्चों को स्लांट हाइट वाले क्वेश्चन मुश्किल लगते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा वही लाया हूं। हाइट क्या होगी बेटा? 256, 16 का स्क्वायर, ये होगी बेटा 144, तो ये हो गया बेटा 400। एल की वैल्यू आ गई हमारी 20, स्लांट हाइट आ गया। आपको सी एस ए और टी एस ए निकाल देना है। तो सी एस ए का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, पाई आर कितना है? आर 12, एल कितना है बेटा हमारा? 20। और फिर टी एस ए की बात करोगे तो पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर, 3.14 इंटू में 12, 20 प्लस 12। सॉल्व करना है बस। ठीक है जी, डन है। कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है, स्लांट हाइट गिवन है। देखो सी एस ए आपको गिवन है 308, क्या होता है बेटा? पाई आर एल गिवन है 308। देखो भैया, सरफेस एरिया वॉल्यूम हो या मैं कह रहा हूं कोई भी चैप्टर हो, प्रैक्टिस से ही मैथमेटिक्स आएगी और कुछ नहीं आएगा। आपने मेरे इंट्रोडक्शन जब मैंने स्ट्रैटेजी बनाकर भेजी तो उसके अंदर भी लिखा था एक तो एंजॉय करना है इस जर्नी को, तभी हम ऐसी एक्टिविटी आपके साथ कर रहे हैं, तभी ऐसी एक्टिविटी हम कर रहे हैं। अब देखो,
अब बर्थडे कैप लाकर कुछ भी नहीं हुआ, पहले से ही पता था, लाकर बस थोड़ा सा क्लास को हम इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि बच्चा एंजॉय करे, बर्डन ना ले। अब जैसे इसका कर्व सरफेस एरिया पता है, यानी इसके अंदर कितना गत्ता लगाई है हमको पता है। अब आपको ये बनानी है सोच अपनी, ये जो लर्न प्रैक्टिकली है, यानी आपको अपनी सोच बनानी है कि यार एक ऐसी, अब देखो क्या है, कहीं क्वेश्चन में कैप नहीं लिखा हुआ, लेकिन हम आपको कह रहे हैं कि एक ऐसी कोन होगा जो 308 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते से बना होगा, जिसका स्लांट हाइट कितना होगा 14। तो आप बताओ इसका रेडियस कितना होगा, आपको बताना है इसकी हाइट कितनी होगी, समझ रहे हो। तो ये प्रैक्टिकल जिंदगी का एग्जांपल, पूरा मैथ्स एक्चुअल में प्रैक्टिकल है। कुछ चीज जैसे पॉलिनोमियल है उसका कोई प्रैक्टिकलिटी नहीं है, आगे जाकर आ जाएगी। प्राबोला बनेगा तो वो पॉलिनोमियल से ही बना है, ठीक है ना। तो कई चीजें आप इमेजिन करो तो मजा आता है। तो आपको एक तो एंजॉय करना है जर्नी को, दूसरी बात आपको क्या करनी है, फील करना है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मैथमेटिक्स। रेडियस निकालना है ना बेटा, स्लांट हाइट कितनी दी हुई है आपको 14, 308, ये आया 2 पर, तो आर आ गया। कौन कौन मेरी इस बात से सहमत थे कि हमें जब तक फील नहीं करेंगे, जब तक एंजॉय नहीं करेंगे तो कुछ होगा नहीं हमारे जीवन में। बर्डन लेकर कोई काम नहीं करना चाहिए। 11 का टेबल से काट दो, देखो मस्ती मस्ती में काम करो। रेडियस आ गया हमारा 7, 7 आ गया, अब आप क्या निकाल लो टीएस से, पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर निकल जाएगा। चलो जी, बात समझ आई, वरना क्या ही जरूरत होती है चीजों की, कोई जरूरत नहीं होती। फील कराना है। कोनिकल टेंट, टेंट समझते हो, टेंट तो समझते ही होगे। 10 मीटर हाइट है, रेडियस है 24 मीटर। सोच रहे अब हम लोग, टेंट की इमेज दिमाग में आ गई, बताओ उसकी स्लांट हाइट क्या होगी। स्लांट हाइट क्या होगी 100 मीटर, ये हो गया 576, ये हो गया 676, कितना आ गया 26, ठीक है ना। अब वो वाला मेरे दिमाग से पता नहीं कैसे निकल गया था, मुझे याद था 784, हो जाता है यार कभी कभी। लेकिन आपको ना कम से कम 30 तक के दो स्क्वायर्स याद होने बहुत जरूरी है, ठीक है ना। ये आ गया 26 का। कितना कैनवस लगेगा उस टेंट को बनाने के लिए, अगर 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है 70 रुपए, तो कॉस्ट कितनी लगेगी। तो पहले देखो कैनवस कितना लगेगा, तो टोटल एरिया निकाल लो। अब टोटल एरिया में अब कॉमन सेंस लगाओ, टीएस से लगाओगे सीएस से लगाओगे। मान लो ये है टेंट, ये है गेट, समझ रहे हो। आपने चेन खोली और अंदर घुस गए, या फर्श पे थोड़ा ना डालोगे कैनवस, कैनवस फर्श में थोड़ा डालोगे, टेंट तो बस हवा बन जाएगा, फर्श तो है ही नीचे हमारे पास। तो क्या आ गया बेटा, पाई आर एल आ गया। तो पाई हो गया 22/7, रेडियस कितना था बेटा हमारा 24, और हाइट कितनी है 26, ठीक है जी, डन है। ये सॉल्व करके इतना मीटर स्क्वायर आ गया। आपको निकालनी है कॉस्ट, इसको क्या कर देना 70 रुपए से मल्टीप्लाई, आंसर रुपीज में आ जाना चाहिए। क्लियर है, डन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो ये होमवर्क में देना पड़ेगा। लेंथ ऑफ ट्रैम्पोलिन, ट्रैम्पोलिन वाला ट्रैम्पोलिन नहीं है, ट्रैम्पोलिन एक क्लॉथ का नाम होगा, विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कोनिकल टेंट, जिसकी हाइट है इतनी और बेस रेडियस है इतना। तो पहले तो निकालो स्लांट हाइट से, 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर कितना आ गया प्यारे बच्चों, 64 और 36, अंडर रूट ऑफ 100 कितना हो गया 10, फटाफट से निकल गया। Assume that the extra length of material will be required for the stitching, the margin and wastage कितनी थी 20 सेंटीमीटर। मान लो मम्मी ने जो अपना सूट बनवाती है वो एक रेक्टेंगल शेप का होता है, और उस रेक्टेंगल शेप को मम्मी सूट में कन्वर्ट कर देती है। हम क्या कर रहे हैं, एक रेक्टेंगल शेप का कपड़ा है जिसकी ब्रेथ है 3 मीटर, और उसको हमने एक कोन में, एक टेंट में कन्वर्ट कर दिया, जिसका रेडियस था 6 और हाइट थी बेटा कितनी 10, ठीक है जी, इसको कन्वर्ट कर दिया। लेकिन आपको थोड़ा सा फालतू खरीदना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा फालतू खरीदना पड़ेगा, कितना, मात्र 20 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि इसको फोल्ड करके अंदर से हमें स्टिच करना पड़ेगा। देखते हो ना वो चना जो गरम बेचता है ना छोले, तो वो अब यहाँ पर ही देख लो यार, यहाँ पर ही देख लो, यहाँ पर ही अगर आप थोड़ा सा जूम करके देख पाओ, ये देख पा रहे, हाँ जी, ये वाला देखो, ये ओवरलैप्ड होगा, ये थोड़ा सा क्या होगा ओवरलैप्ड है। देखो इसको फाड़ूंगा तो नीचे भी आपको दिखेगा। तो ये है 20 सेंटीमीटर का मार्जिन। ये तो अब तो दिख ही गया होगा, ये देखो, ये अब ये बात, ये वाला तो अब आपको दिख गया होगा। तो 20 सेंटीमीटर का मार्जिन जो होगा वो आपको चिपकाने के लिए, स्टिच करने के लिए चाहिए। तो अभी हम ना फिलहाल इस लेंथ को निकालेंगे जो लगी है एक्चुअल में, ये तो वेस्टेज में चली गई, जो दिखाई भी नहीं दे रही, जो दिखाई भी नहीं दे रही। तो अब जो एरिया ऑफ क्लॉथ होगा,
वो एरिया ऑफ टेंट के बराबर होगा। प्लीज माइंड द हैंड राइटिंग। पाई, अच्छा एरिया ऑफ क्लॉथ क्या होगा बेटा, रेक्टेंगल शेप का होगा, तो वो हो गया L इंटू बी, और ये हो गया बेटा हमारा पाई R L हो गया। ठीक है जी, तो L आ गया यहाँ पर 3.14 होगा शायद, यस, और 6 इंटू 10/3 आ गया, ये कट गया 2 पर। ठीक है जी, तो ये आ गया बेटा 62.8 मीटर। लेकिन अगर हम इतना लेकर आएंगे तो टेंट बनेगा नहीं, समझ रहे हो, तो इसके अंदर 20 सेंटीमीटर जोड़ना पड़ेगा। तो जो आपको एक्चुअल चाहिए, एक्चुअल लेंथ चाहिए, वह 62.8 प्लस 20 सेंटीमीटर और चाहिए, तो वो आ गया 63 मीटर आ गया। तो 63 मीटर का कपड़ा लाओ, 20 सेंटीमीटर वेस्टेज हो जाएगा, बाकी लगकर टेंट बन जाएगा। समझ में आया क्या? ठीक है जी, ओके, चलिए जी, ये होमवर्क दूंगा मैं आपको, लेकिन इसका मतलब आपको समझाऊंगा, समझो। अरे मैं करा ही देता हूँ, होमवर्क क्या दूंगा। चलो जिसको आता है फटाफट से चालू हो जाओ। एक बस स्टॉप है, उसको बैरिकेड किया रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड से। वो बैरिकेशन लग जाती है ना, ऐसे लगा देते हैं रोड में, मैन एट वर्क, मैन एट वर्क, मैन एट वर्क। ठीक है जी, बाय यूजिंग 50 हॉलो कोन्स, 50 हॉलो कोन्स है, इसी प्रकार से खाली हॉलो कोन्स है। ईच हैज अ बेस डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर, डायमीटर 40 है, हाइट है 1 मीटर। तो देखो रेडियस हो गया हमारा 0.20 मीटर्स। मैं इसको ढंग से लिख देता हूँ, 0.20 लिख देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे, 0.20 मीटर, और जो हाइट है वो आ गई 1 मीटर। तो स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी बेटा एरिया निकालने के लिए। ये 1 आ गया, 0.20 आ गया, 1.04 आ गया, तो 1.04 हो गया। इसका मतलब होता है अंडर रूट दिया हुआ है 1.02। इतनी मुश्किल कैलकुलेशन जो होगी वो आपको दी हुई होगी। ठीक है जी, मेन काम ना यही था, आगे खुद हो जाएगा। इफ द आउटर साइड ऑफ ईच कोन इज टू बी पेंटेड, हर एक 50 के 50 कोन को पेंट करना है, और पेंट करने का खर्चा कितना है, 12 रुपए पर मीटर स्क्वायर। तो क्या करेंगे, देखो पहले तो आप निकालो एरिया ऑफ 1 कोन, आया ना, यह आएगा पाई आर एल, पाई 3.14 हो गया शायद, आर हमारा कितना है, रेडियस 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 कितना था हमारा 0.20, और ये कितना आया बेटा 1.02। सॉल्व करके स्टार आ गया। आपको अब निकालनी है कॉस्ट, ऐसे कितने हैं बेटा 50 हैं, और हर एक का एरिया वो कितना है, दाम 12 रुपया। सॉल्व कर देना, 50 स्टार इंटू में 12 हो जाएगा। गॉट इट, क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए। एक हीप ऑफ मिट्टी का एक हीप ऑफ व्हीट है, ठीक है ना, और उसका डायमीटर दिया हुआ है, हिंट दूंगा, होमवर्क करेंगे। हाइट एरिया, इसकी वॉल्यूम निकाल लो। तो सिंपल है बेटा, ठीक है जी, ये आ गया हमारा 10.5/2, आज कई बारी करा दिया, 21/4 आता है। हाइट है 3, इसका वॉल्यूम निकाल लोगे, ठीक है। फिर कह रहे इसको ना हमें बारिश से बचाना है, बारिश से बचाने के लिए हमें इसको ढकना है, तो कितना कैनवस चाहिए होगा, तो चाहिए होगा आपको CSA। CSA के लिए बस आपको पहले क्या चाहिए होगा, स्लांट हाइट। तो पहले हम स्लांट हाइट निकालेंगे, और फिर हम निकालेंगे इसका CSA। निकाल लोगे पक्का, प्रॉमिस? कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका एग्जैक्ट आंसर, और अगर डाउट होगा तो भी बताएंगे, ठीक है। तो ये था बेटा आज हमारा लेक्चर, विच इज अब आप सोच रहे होगे सर, ना तो आपने बताया क्यूबॉइड के बारे में, ना तो आपने बताया सर सिलेंडर के बारे में, ना आपने बताया समवेयर क्यूब के बारे में, और क्या रह गया, हो गया बाकी? तो बेटा ये सारा कुछ सिलेबस में अब नहीं है, सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है, सिर्फ कोन और बचा है सिलेंडर, कोन और बचा है स्फीयर और हेमिस्फीयर। गॉट इट, सिर्फ कोन और हेमिस्फीयर। हाँ, अब आपकी डिमांड पर मैं आपको बता दूंगा कि फ्रस्टम क्या होता है। फ्रस्टम क्या होता है? फ्रस्टम बच्चों को नहीं पता होता कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म फ्रस्टम। फ्रस्टम आप डेली जानते हो, देखो मैंने भी छुपा लिया, अभी दिखाया नहीं। आप फ्रस्टम डेली देखते हो अपने आजू बाजू, शायद अभी भी आप देख रहे हो, आपके टेबल पे ही पड़ा हो, तो वो होता है बेटा एक पानी का गिलास। सर ये तो सिलेंडर होता है। नहीं बेटा, ये सिलेंडर नहीं है, ढंग से देखो तो ये वाला रेडियस बड़ा है, ये वाला आपका सर्कल बड़ा है, और ये वाला सर्कल छोटा है। ये कोन का हिस्सा होता है। अगर हम इस कोन को अगर हम इस कोन को ऊपर से काट दें,
अगर हम इस कोन को ऊपर से काट दें तो जो ये शेप बनकर आती है उसको बोलते हो आप फ्रस्टम। ठीक है जी, 10th में पढ़ेंगे, आज ही समझ लिया। लेकिन इसको काट दिया तो जो ये शेप बनकर आएगी बाल्टी लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज योर फ्रस्टम। बात समझ में आ गई? इसको बोला जाता है फ्रस्टम। इसका वॉल्यूम भी होता है, एरिया भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन वो 10th में होता है। ये छोटू रेडियस होता है, ये बड़ू रेडियस होता है, ये हाइट होती है, ये स्लांट हाइट होती है। मेरी छोटी सी बिटिया है, उसको भी मालूम है कि फ्रस्टम क्या होता है। उधर उसके पापा इंटेलिजेंट है ना, इसलिए तो मैंने उसको बता दिया। तो वो अब वो क्या करती है, वो फ्लेक्स करती है अपने फ्रेंड्स के आगे जाके, तेरे को पता है फ्रस्टम क्या होता है? लेकिन अब तुम्हें पता है फ्रस्टम क्या होता है, जस्ट फ्लेक्स इट। ठीक है ना? तो फ्रस्टम एक ऐसी शेप होती है जो कि कौन से निकलती है, गमला हो गया, पंजाब में लस्सियों के ग्लास हो गए। ठीक है ना? तो आपके आसपास फ्रस्टम क्या है वो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, उसका नाम बताओ कि मैंने ये फ्रस्टम में देखा। ठीक है ना? तो फ्रस्टम इज अ न्यू थिंग जो आज आपने पढ़ी। तो अगर आप एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो आपको सिर्फ कोन पढ़ना है, स्फीयर पढ़ना है और हेमिस्फीयर पढ़ना है, इनका वॉल्यूम और इनका एरिया। तो सिर्फ 4 एक्सरसाइज कवर्ड होती हैं, वो आप देख लेना कौन कौन सी है, और उसके बाद बाकी एक्सरसाइज को आपने नहीं पढ़ना है। हाँ, हम अगले साल पढ़ेंगे तो वहां पर हम जानेंगे। सिलेबस खत्म करने के बाद अगर समय बचा तो हर एक चीज, जैसे वो 10 मिनट कॉन्सेप्ट वीडियो है ना, तो उसके अंदर मैं आपको बाकी सारी चीजों का वॉल्यूम एरिया कैसे आता है, क्या होता है, ये बता दूंगा विदाउट क्वेश्चन। ठीक है जी? तो अब हम मिलेंगे आपको अगली क्लास में इसी चैनल पर 9th-10th पर ही, और एक अमेजिंग सा नया लेक्चर जो मैंने ज्योमेट्री वादा किया हुआ है आपसे वो पूरा करूंगा। अमेजिंग लेक्चर लेकर आऊंगा अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।